Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine, doing well. I am Arisha and you are watching Prep with Arisha. बोर्ड एग्ज़ाम्स करीब हैं और टेंशन भी फुल है, राइट? पर फिक्र मत करो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तुम लोगों की तरह और मैं भी वही कर रही हूँ जो तुम लोग कर रहे हो. व्हाट? लास्ट टाइम स्मार्ट तैयारी. इस वीडियो में मैं आपको दूंगी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. सिर्फ वही चीज़ें जो पेपर में आलमोस्ट गारंटेड आती हैं. एंड यू आर थिंकिंग अबाउट कि लाइक मैं भी तुम लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे किस सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये सब कैसे पता है. सो एज आई टोल्ड अर्लियर इन माई प्रीवियस वीडियो कि मेरी सीनियर्स एंड मेरी जो टीचर्स एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उनसे मैंने ये टॉपिक्स पूछे हैं और उन्होंने मुझे बताए हैं. तो इसलिए मैं आज आपके साथ भी वो चीज़ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए. इस वीडियो में मैं आपको दूंगी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ वो चीज़ें जो पेपर में ऑलमोस्ट गारंटेड आती हैं. ओके, टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, इसलिए शॉर्टकट नहीं स्मार्टकट चाहिए. स्टार्ट करते हैं वीडियो टाइम को वेस्ट किए बगैर. बायोलॉजी के पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं. तो देखो, टोटल हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं. इनमें से मे बी कोई ना कोई चैप्टर आप लोग चॉइस पे छोड़ रहे होंगे एंड वो भी देख लेंगे. अच्छा, अब देखो 15 चैप्टर्स हैं और इन 15 चैप्टर्स को हमने कवर करना है. और मैंने जैसे पहले कहा है कि स्मार्ट तरीके से करना है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना और रिलैक्स रहना है, ठीक है. अच्छा, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज. अच्छा देखो, इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक एक्सक्लूड हो गए हैं, ठीक है. लाइक अब जैसे ये टॉपिक्स हैं ये एक्सक्लूड हैं. अब यहाँ पर हमारे पास जो है, अब जैसे कि पहला चैप्टर, इसमें मोस्टली टॉपिक्स तो कट हो चुके हैं, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि देखो मैं तुम लोगों को बताऊँ, ऑर्गेनेलीज तो इंपॉर्टेंट है और उनकी डायग्राम्स को तुम लोग जो है ना अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है. अब जो ऑर्गेनेलीज में हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है वो है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोस्केलेटन, लाइजोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखो ये टॉपिक्स तो इम्पॉर्टेंट है. अगर सोच भी रहे हो कि पहला चैप्टर नहीं आता छोड़ दूं, लेकिन छोड़ो मत, एटलीस्ट ये टॉपिक्स कर लो जो मैंने बताए हैं. और लास्टली सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यार मैं तुम लोगों को बताऊं, इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं. अब जैसे कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. और देखो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लूइड लाइक. ये क्वेश्चन आ सकता है. और जैसा कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एज एमसीक्यूज, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल, सेल सरफेस मेकर्स और फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ ड्यू टू. और अगर आपसे इसको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो वो इस तरह पूछा जा सकता है, ड्रॉ एंड लेबल डायग्राम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सप्लेन. तो इस किस्म के क्वेश्चंस आपसे, या इस तरह के या इससे डिफरेंट क्वेश्चंस आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक से रिलेटेड बनकर आ सकते हैं. और ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. और लास्टली एक और इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ये लॉन्ग में भी आ सकता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है. जैसे कि देखो डिफरेंस तो तुम्हें पता है आ जाते हैं, तो डिफरेंस में देखो इनकी एक डायग्राम भी है हमारे पास बुक में. तो देखो अब इसकी जो डायग्राम है ना, ये बनानी आनी चाहिए. अभी मेरा टेस्ट मुझे मिल नहीं रहा क्योंकि प्रीवियस मैंने अभी एक टेस्ट भी दिया था, तो उस टेस्ट में मैंने डायग्राम बनाई थी, डिफरेंस लिखा था, तो मुझे मार्क्स मिले थे. सो ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये कर लो इस चैप्टर में. अब सेकेंड चैप्टर है हमारे पास मॉलेक्युलर बायोलॉजी. तो ये भी देखो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अगर इसमें भी अगर कुछ छोड़ने का सोच रहे हो तो लाइक छोड़ो मत. जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, वो लाजमी करो. इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर कर लो, कार्बोहाइड्रेट कर लो, प्रोटीन कर लो एंड लिपिड्स कर लो. ये कुछ टॉपिक्स हैं कि जो मैंने इसमें लाइक कट किए हुए हैं. अगर आपको भी नहीं पता कि इस टॉपिक चैप्टर में कितने टॉपिक्स कट हैं तो ये देख लें जिनको मैंने क्रॉस किया हुआ है. तो ये सब टॉपिक्स कट हैं. और इसमें आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, ग्लूकोज कट है इसमें. और ये इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में. डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए भी इम्पॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट थी हमारे पास चैप्टर एंजाइम है. अब देखो एंजाइम तो जो है वो तो इतना इजी चैप्टर है, मतलब लाइक फेवरेट चैप्टर है सबका. एंजाइम तो सब कर ही लेते हैं. एंजाइम चैप्टर में हमारे पास हैं टोटल
गिव मी जस्ट फ्यू मिनट्स। एंजाइम में हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो चैप्टर एंजाइम में, वो एक तो हमारे पास है फैक्टर इफ़ेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्शंस। मॉडल्स इम्पॉर्टेंट हैं, फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी ग्राफ एक है वो कर लेना इस चैप्टर में। ये चैप्टर इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर 4। अच्छा देखो, जो चैप्टर 4 है ना, चैप्टर 4 जो है हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स वाला, ये चैप्टर जो है ये तो देखो मैं कहती हूँ इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनकर आ सकते हैं, तो इस चैप्टर 4 को लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मस्ट प्रिपेयर करो। और शॉर्ट भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ भी इससे आ सकते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर स्किप कर रहे हो, नहीं आता, तो ये टॉपिक तो देखो लाजमी करके जाओ, जिसमें हमारे पास लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, रिस्पायरेशन, कर्ब साइकिल, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। और अगर आपको नहीं पता कि इसके एक्सक्लूडेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो ये मैंने अपनी बुक पे मार्क किए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ से देख लें, ये टॉपिक्स एक्सक्लूड हैं ओके चैप्टर 4 में। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 5। एंड चैप्टर 5 तो लाइक ए सेलुलर लाइफ है। एंड ये चैप्टर भी इजी भी है, टफ़ भी है। मुझे तो ये चैप्टर लाइक अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ ये चैप्टर मुझे इजी लगता है, बाकियों का मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो अब हम आ जाते हैं चैप्टर 5 में, और इसमें देख लेते हैं सबसे पहले एक्सक्लूडेड टॉपिक्स। तो ये देखो, इसमें ये टॉपिक्स इसमें एक्सक्लूड हैं जो मैंने मार्क किए हुए थे। एंड अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें मस्ट करने चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ये इम्पॉर्टेंट है। एड्स, HIV इन्फेक्शंस, और ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद इस चैप्टर में अगर मैं एक और चीज़ आपको बताऊं तो इसमें हमारे पास लैक्टिक साइकिल भी इम्पॉर्टेंट है। लैक्टिक साइकिल भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, और तो ये भी कर लेना इस चैप्टर में। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में लाइक क्वेश्चन किस किस्म के बनकर आ सकते हैं और MCQs किस तरह के पूछे जा सकते हैं। जैसा टॉपिक मैंने आपको पहला इस चैप्टर का टॉपिक बताया है, क्लासिफिकेशंस ऑफ वायरस। ओके, सो इसका पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस किस्म के इसमें क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस तो मैं बताती हूँ, इससे पहले देखो HIV की डायग्राम को अच्छे से करना। और HIV की डायग्राम तो पता है इम्पॉर्टेंट है, एंड ये कर लेना है। उसके बाद इसकी सारी क्लासिफिकेशंस वगैरह लिखोगे एंड होप सो मार्क्स आ जाएंगे। और मैंने अब बताना था कि क्लासिफिकेशंस ऑफ वायरसेस में आपके पास किस किस्म का क्वेश्चन बनकर आता है। अच्छा, बैक्टीरियोफेज और वायरसेस भी करना। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस में है हमारे पास, वायरसेस आर कंसीडर्ड एज द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग डिबेट। ये शॉर्ट क्वेश्चन एक बनकर आ सकता है इससे रिलेटेड। एंड ये भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कोर ऑफ कैप्सिड ऑफ वायरस। तो इस किस्म के क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर इनके सर्च करो। और बाकी देखो, टॉपिक पे अच्छी कमांड हासिल करो, आंसर इसी टॉपिक में हमारे पास अवेलेबल है। एंड नेक्स्टली हमारे पास देखो, इसमें एक और MCQs जो हैं वो बनकर आ सकते हैं। वो ये हैं कि द टोटल नंबर ऑफ कैप्सोमेयर इन एडिनो वायरस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन लिविंग करेक्टर ऑफ वायरस। एंड एक आ सकता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल RNA वायरसेस एक्सेप्ट। एंड अगर इससे आपको, क्योंकि फेडरल बोर्ड का तो पता है कोई भरोसा नहीं है, अगर इससे आपको कोई एक्सटेंसिव क्वेश्चन अगर उनका देने का मूड हुआ तो वो इस तरह का दे सकते हैं, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बेस्ड अपॉन कैप्सिड जीनोम, डिस्क्राइब जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। इस किस्म का ये क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। एंड ये इस टॉपिक में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको बैक्टीरियोफेज और HIV का बताऊं तो इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं और MCQs। देखो, आपसे एक तो शेप पूछ सकते हैं। अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें तो उससे आपकी वो एक इनका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, वो तो ज़रूर ही कर लेना, बैक्टीरियोफेज और इसकी शेप क्या है, टेडपोल शेप है, क्या शेप है, लाइक ये ज़रूर कर लेना, वो ये आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, द नंबर ऑफ टेल फाइबर्स अराउंड बेस प्लेट आर, ये आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द स्टेप ऑफ
लेटिक साइकिल, ये MCQs आ सकता है। कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज क्लोन्स विच कंटेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल जीनोम इज टर्म्ड एज। और अगर इससे रिलेटेड उन्होंने हमें एक्सटेंसिव क्वेश्चंस देने हुए तो वो ये हो सकते हैं कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज विद डायग्राम। देखो डायग्राम तो मैं कहती हूँ इसकी अच्छे से करके जाओ ना, डायग्राम तो मैं कहती हूँ बस डायग्राम कर लो यार, और इस पर नो डिबेट, इस पर तो डिबेट नहीं करनी, डायग्राम करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब द लेटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। एक ये लॉन्ग क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो यही लिखना है। एंड देखो अब मैं अगला टॉपिक आपको बताती हूँ कि HIV। देखो HIV भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको अच्छे से कर लो, इसका कॉन्सेप्ट भी ले लो तो तुम लोग लिख सकते हो खुद से, तो इसमें ज़्यादा पैनिक नहीं होना। एंड अच्छा HIV में आपके पास इस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कंपेयर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर एंड फुल ब्लॉन एड्स, एक ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड अनदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर देखें तो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ रेट्रोवायरस इज़, ठीक है, इसको रेट्रोवायरस भी कहते हैं, तो इस वजह से इसका हम ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन वो दे सकते हैं। द प्रोटीन इन्वॉल्व इन अटैचमेंट ऑफ HIV टू द होस्ट सेल, मतलब कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व है, GP120, GP41, GP24, GP32, तो इस तरह वो पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व है। अनदर MCQs विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन द न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल। और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस मुझे तो लग रहा है इस दफ़ा कि इनमें से कोई ना कोई आएगा, बाकी देखते हैं अगर नहीं भी आया तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आएगा क्वेश्चन। तो इसमें आप एक्सटेंसिव क्वेश्चन इसका वो यूँ बना के दे सकते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन वायरस विद डायग्राम, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ HIV, दूसरा इस तरह बना के दे सकते हैं। ओके सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वायरस वाले टॉपिक में इम्पॉर्टेंट थे, तो ये कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बताऊं, आगे जो चैप्टर है प्रोकैरियोट्स वाला, आई होप सो प्रोकैरियोट्स यार, पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले प्रोकैरियोट्स को देखते हैं, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। सो देखो बी कॉन्फिडेंट और अपनी प्रिपरेशन पे पूरा कॉन्फिडेंट रहो और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी ये चैप्टर्स इस प्रोकैरियोट में एक्सक्लूड हैं, तो ये तुम लोग मत करना। एंड इसमें अब मैं आपको बताती हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके। अच्छा इसमें देखो मैं एक बात बताऊँ कि मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, ये जो है ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और इसमें क्वेश्चन इस तरह का शॉर्ट बनकर आ सकता है इस चैप्टर प्रोकैरियोट्स में से कि नेम डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। सो ये एक आ सकता है क्वेश्चन बनकर। और आपको मैं एक और बात बताऊं कि अगर आपको रिमेंबर हो कि इस टॉपिक में हमारे पास ना कुछ डायग्राम्स थी लोकेशन ऑफ फ्लैजिला इन बैक्टीरिया वाली, तो ये भी आ सकता है कि, और एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, ये आ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ लोकोमोशन शोड बाय बैक्टीरिया, तो ये ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और बाकी मैं वो वाली चीज़ें सिर्फ आपसे शेयर करूँगी जो वाकई इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो मैं बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी, ताकि आप लोग पैनिक ना हो और ज़्यादा टेंशन में ना आए चैप्टर्स देख के, और सो इस वजह से। अच्छा और इसमें के स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कर लेना, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया कर लेना, एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया ये भी कर लेना, एक ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो इसमें इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है, आप इम्पॉर्टेंट करें। एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इससे तो पेपर, मैं कहती हूँ कि चांसेस हैं कि इससे तो पेपर आएगा। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्वेश्चंस बनेंगे। सो फर्स्टली ये है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द मेजर फेसेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ सकता है। एंड मैं आपको एक बात बताऊं कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन का एक ये जो ग्राफ है यार, ये तो कर लेना, ठीक है। ये ग्राफ जो है मे भी आपको सही नज़र ना आ रहा हो, यहाँ पर पेज 162 पे, ओके, डोंट बी पैनिक, तो ये कर लेना। एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन के आ सकता है, इन लिस्ट द की स्टेप ऑफ बाइनरी फिशन अकर्ड इन बैक्टीरिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इम्पॉर्टेंट MCQs क्या बनकर आ सकते हैं और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस वो आपसे क्या
पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट द टर्म्स ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं कहती हूँ प्लीज़ कर लेना, इसमें आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, सो डोंट बी पैनिक, ये कर लेना। एंड सेकेंडली मैं अब आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और सॉरी MCQs एंड एक्सटेंसिव क्वेश्चंस बताती हूँ। सो इसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इसमें हैं इंपॉर्टेंट है वो ये हैं कि इन विच फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ डू सेल्स बिगिन टू die at a faster rate than they reproduce. This one is important. Another one is which of the following process is the primary method is sexual reproduction in bacteria? Which process in bacteria involve the uptake of free DNA fragments from the environment? ये MCQs कर लेना। एंड आगे हमारे पास है एक्सटेंसिव क्वेश्चंस जो हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास डिस्क्राइब द 4 मेजर फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ एक्सप्लेनिंग what occur during each phase, use a graph for these phases. अच्छा, ये हो गया हमारे पास एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड बनकर आ सकता है। ये तो क्वेश्चन बस कर लेना, ठीक हो गया। ये टॉपिक्स इसमें प्रोकैरियोट्स में इंपॉर्टेंट हैं ये कुछ। एंड अब हम आ जाते हैं इसका नेक्स्ट जो है चैप्टर। बाकी जो एक्सक्लूड टॉपिक हैं वो तो मैंने आपको शो कर दिए ना, आई होप सो। तो अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पर जो है हमारे पास चैप्टर 7 प्रोटिस्ट एंड फंजाई। जो हमारे पास एक्सक्लूडेड टॉपिक्स हैं वो ये हैं, मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमारे पास टॉपिक 3, टॉपिक 5 एंड टॉपिक 6 एक्सक्लूड है प्रोटिस्ट एंड फंजाई में, ठीक है। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जा सकते हैं वो ये हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई एंड इट्स यूजेस। ये टॉपिक इसमें इम्पॉर्टेंट है। एंड एक ही टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है इसमें। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कर लेना। अच्छा, इसके भी मैं तुम लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एक्सटेंसिव क्वेश्चंस एंड MCQs बता देती हूँ जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो अच्छा, इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस पहले मैं बताती हूँ कि वो क्या बनकर आ सकते हैं। इसमें वो ये बनकर आ सकते हैं कि विच रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन फंजाई आर। एक और बन के आ सकता है फंजाई रिसेंबल विद प्लांट ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट। एंड विच वन इज़ द यूनिक करेक्टर ऑफ ऑल फंजाई। एक्सटेंसिव क्वेश्चन इसमें आ सकता राइट टेक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। ये क्वेश्चन कर लेना, इसमें एक्सटेंसिव क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी अब फेडरल बोर्ड का क्या पता, मे बी वो शॉर्ट बना दे। सो ये वाला ज़रूर कर लेना, ओके, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर जो है हमारे पास चैप्टर 8 किंगडम प्लांटे। होप सो किंगडम प्लांटे होगा, हाँ किंगडम प्लांटे है। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखो किंगडम प्लांटे में तो बहुत कुछ एक्सक्लूड हो गया है। अगर मैं आपको शो करूँ कि ये देखो इतने टॉपिक्स इसमें एक्सक्लूड हो गए हैं। सो ये सब टॉपिक्स ना करो, कुछ ही टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसमें आप लोग देखो फोकस करो कि आप ब्रायोफाइट्स पे तो करो फोकस, ब्रायोफाइट्स करो। उसके बाद हमारे पास इसमें ब्रायोफाइट के साथ साथ गिव मी 2 सेकेंड्स, हाँ इसके बाद हमारे पास ट्रैकिटोफाइट्स हैं, ये करो। अच्छा, ट्रैकिटोफाइट्स करो। और ट्रैकिटोफाइट्स में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं वो मैं बताती हूँ, ये दोनों लाजमी करो। और आगे हमारे पास एक डिफरेंस है क्योंकि चैप्टर में इतना कुछ है नहीं, तो डिफरेंस है हमारे पास। गिव मी 2 सेकेंड्स, ये रहा ये डिफरेंस। बाकी से ऊपर तो सब कट है, बाकी ये डिफरेंस एक है, तो ये डिफरेंस मस्ट प्रिपेयर करो, ये आ सकता है, ठीक है। सो ये एक डिफरेंस करो, मस्ट प्रिपेयर। और इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्रायोफाइट में हमारे पास कौन से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। सो ब्रायोफाइट के जो हमारे पास चांसेस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस बनने के वो ये हैं कि जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स से बनकर आ सकते हैं। वाई ब्रायोफाइट आर कॉल्ड एज एम्फीबियस प्लांट। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इन लिस्ट एनी 4 लैंड एप्लीकेशंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एंड एक और आ सकता है कि नहीं, लाइक इसको छोड़ो, ये नहीं आ सकता। बाकी हम देख लेते हैं इसका हमारे पास एक्सटेंसिव क्वेश्चन के अगर पूछा जाएगा तो वो सिंपली आपसे पूछ लेंगे। बाकी एक्सटेंसिव क्वेश्चन अगर आया तो वो इस तरह आएगा कि एक्सप्लेन द लैंड एडेप्टेशंस ऑफ ब्रायोफाइट।
ये इस तरह आ सकता है। और डिस्क्राइब द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट बन के। अच्छा, एमसीक्यूज इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, द मेन बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटिस, ये एमसीक्यूज आ सकता है। इन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर फाउंड ऑन सेपरेट प्लांट्स, इन व्हाट एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर फाउंड ऑन सेपरेट प्लांट्स, इस तरह एमसीक्यूज आ सकता है। एंड नंबर 3, एंथ्रीडिया आर डैश ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स, सो यू शुड हैव टू fill this blank and sorry MCQs। और बस इतना इसमें से आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और रही बात कि हमारे पास अब बचा है ट्रैकिडोफाइटा, एंड ट्रैकिडोफाइटा में हमारे पास क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बनकर आ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैकिडोफाइट्स, ये आ सकता है। एंड डिस्कस अबाउट द विस्क फर्न्स ब्रीफली, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एंड उसके बाद हमारे पास आ सकता है इसमें, अब इससे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो ये आ सकते हैं कि द टर्म ट्रैकिडोफाइट्स इज़ यूज फॉर अनदर MCQs, क्लब मॉसेस इज़ द कॉमन नेम यूज फॉर अनदर, Rhinia is the extant genus of what? And इसका एक्सटेंसिव क्वेश्चन बनकर आ सकता है, डिस्क्राइब द characteristics of seedless vascular plants with example of whisk ferns, club mosses, horsetail ferns, यह आ सकता है इस चैप्टर से ज़्यादा। और रही बात हमारे पास अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हम उसको देख लेते हैं, एंड दिस इज़ चैप्टर 9। इसमें तो ये जो चैप्टर है इसमें ये गैसियस एक्सचेंज पूछा जा सकता है, डार्क फोर्स थ्योरी पूछी जा सकती है, एंड इसमें इतना नहीं है इशू। और बाकी टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ ये पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड तो आ सकते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग में भी आपको आ सकता है एंड शॉर्ट में भी आ सकता है, टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। एंड इसका हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं वो क्या बनकर आएगा। सो वो पहले मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूँ तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसका जो चांसेस हैं वो बनकर आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। एंड सेकेंडली इसके पास इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन बनकर आ सकता है वो ये है कि एक्सप्लेन एपिकल डोमिनेंस ब्रीफली, ये इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन के आ सकते हैं। तो ये चैप्टर इस तरह इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर पर हम आ जाते हैं। बाकी देखो ये सब भी इसमें नहीं है, ये पेज भी नहीं है इसमें, एंड काफ़ी ज़्यादा निकल गया। एंड देखो फोटो पीरियडिज़म इसमें कर लेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और बाकी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बाकी ये लेबलिंग वगैरह देख लेना, दे भी सकते हैं, बोर्ड का कुछ पता नहीं है। अच्छा, एनीमेलिया तो यार लिटरली इट्स अ टफ चैप्टर एंड मुझे भी लगता है, बट करोगे तो हो जाएगा। तो अगर मैं एनीमेलिया का बताऊं कि इम्पॉर्टेंट कर लो, तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टिश्यू लेयर। इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड तो बोर्ड क्वेश्चन देता ही देता है, एंड ये इससे कर लो। अच्छा, ये पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये तो बताना इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन ज़रूर बताती हूँ कि एनीमेलिया से हमें बोर्ड किस किस्म का क्वेश्चन दे सकता है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। तो वो ये है कि हमें वो दे सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है कि व्हाट आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ सिमेट्रीज फाउंड इन एनिमल्स। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें वो दे सकता है कि रेडियल सिमेट्री इज़ कंसीडर्ड एंड एडेप्शन फॉर अ लाइफ। और बाकी मतलब आपको ऑप्शंस दे देगा, सेसाइल, मोबाइल, मोटाइल, नन ऑफ द अबव। एंड एक और दे सकता है, देयर इज़ नो बॉडी कैविटी बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड आउटर बॉडी वॉल इन। एंड देन वी हैव एक्सटेंसिव क्वेश्चंस, इसमें हमारे पास वो दे सकता है कि हाउ एनिमल आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, ये क्वेश्चन हमारे पास इससे आ सकता है। और आगे अगर आप आएँ तो इसमें बाकी अगर इतना ना फोकस करो। अच्छा, इस चैप्टर की जो मैं हूँ ये कहना चाहूँगी कि काइंडली लेबलिंग देख लेना, क्योंकि वो आपको कोई भी आगे मैं आपको बताती हूँ 1 मिनट, या वो कोई भी आपको फ़िगर दे देंगे और वो फिगर में आपको कहेंगे कि इसको लेबल करो। सो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि लेबलिंग कर लेना। जैसे अगर ये आपको फिश की डायग्राम दे सकते हैं, कहेंगे कि इसको लेबल करो, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ इसको कर लेना। एंड अच्छा, ये फाइलम कॉर्डेटा, देखो ये वाला फाइलम कर लेना, फाइलम कॉर्डेटा इस चैप्टर में। बाकी ये टॉपिक्स कर लेना और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की रख लेना।
अब उसके बाद हम अगर अगला चैप्टर देखें, एंड नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है बायो का, एंड इसमें मेल एंड फीमेल वाला इम्पॉर्टेंट है। और बाकी एक और हमारे पास टॉपिक है, वो है आई थॉट कि हमारे पास जो हार्मोन्स वाला है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। एंड अच्छा, इसमें एक मैं आपको बताऊं कि एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास साइकिल एंड इट्स हार्मोन रेगुलेशन जो है वो वाला टॉपिक इसमें हमारे पास इम्पॉर्टेंट है कि ये चैप्टर तो पूरा इम्पॉर्टेंट है, सो आप सब इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी अब हमारे पास आ जाता है चैप्टर 12 इनहेरिटेंस। तो मैं कहती हूँ कि इनहेरिटेंस भी पूरा इम्पॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस भी पूरा करके जाओ, क्योंकि देखो इसमें सारे हमारे पास क्रॉसेस हैं, तो इन क्रॉसेस को देखो सीखो। और बाकी देखो इसमें रट्टा नहीं है, इनहेरिटेंस में सिर्फ सेंस है, तो सेंस इस्तेमाल करो और इनहेरिटेंस पूरा करो। उसके बाद चैप्टर 13 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सारा करो, इसमें कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं कहूँ कि ना करो, बिकॉज ऑफ इसमें सब करना है। एंड लास्टली हमारे पास चैप्टर 13 के बाद चैप्टर 14 है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन भी एवोल्यूशन भी इतना टफ नहीं है, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है एक तरह से हमारे पास चैप्टर, तो इसमें भी ये पूरा ही कर लो, कि इतना टफ नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और बाकी शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए वो इससे पूछ सकते हैं। और आगे इकोलॉजी है, इसको रीड कर लो थॉरली, और ये इतना कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है इकोलॉजी। एंड यहाँ तक हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं कंप्लीट। टोटल 15 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं डिस्कस, एंड ये सारे चैप्टर्स आपके बायो के इम्पॉर्टेंट हैं। और यही बात मैंने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस भी कुछ आपको बताए हैं, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि पेपर में किस किस्म का क्वेश्चंस आ सकते हैं, पैनिक नहीं होना। अब देखो मेरी बात सुनो, जिनकी बायो की बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है एंड एग्ज़ाम इज़ इन जस्ट 2 to 3 days, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। या वो लोग जो सोच रहे हैं कि नहीं ये तो चैप्टर तो छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, देखो छोड़ो नहीं, उसमें से ये थोड़ा बहुत कर लो। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए हो या कुछ चाहिए हो तो मुझे आप ज़रूर बताएं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड कोई क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उनमें से किसी का आंसर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या लिखूं या क्या इसका मैं कहाँ से आंसर ढूंढूं, मुझे नहीं मिल रहा, तो कमेंट में क्वेश्चन लिख दें, मैं आपको उसका नीचे आंसर कर दूँगी। और बाकी जो की बुक मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर माई ऑन प्रिपरेशन, एंड वो की बुक ये वाली है। सो ये किप्स की बायोलॉजी की बुक है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए। बिकॉज ऑफ कि मुझे की बुक मिली कैसे, एंड ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, आप भी ऑनलाइन किप्स की प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर सकते हैं। एंड ये मुझे मेरी टीचर ने सजेस्ट की थी बायो की, एंड वो जो थी, ये मेरा कॉलेज है तो कॉलेज ने अपनी बुक सजेस्ट किया। एंड ऑनेस्टली ये बात है कि इनकी बुक में काफ़ी अच्छा मटेरियल है और काफ़ी अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और बाकी सब भी काफ़ी अच्छा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई की बुक परचेज़ करने का सोचें तो किप्स की करें, किप्स की बुक्स अच्छी हैं। एंड लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी प्रिपरेशन पर जोर रखें, अच्छा इस पेपर आपने अच्छा करके आना है बायो का। और स्ट्रेटजीज और टाइम मैनेजमेंट्स आपने देखनी हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो में अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसे बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं उसी तरह मैं भी बोल रही हूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इंशाल्लाह वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।